हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। तो आज मैं जो है आप सभी के लिए प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आई हूँ, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? पहला है कालिदास, दूसरा है बाण, तीसरा है मेधातिथि और चौथा है माधव। अब जो नीचे दिए गए कूट हैं उनके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाण और मेधातिथि है, मतलब कि दूसरा और तीसरा, वो जो है सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ए है 612 ईस्वी, बी है 618 ईस्वी, सी है 622 ईस्वी और डी है 634 ईस्वी। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष जो था वो था 618 ईस्वी। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अजंता गुफाएं जैन मत के लिए दृश्यों से चित्रित की गई हैं। दूसरा, एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहाँ का विराट एकास्मक कैलाशनाथ मंदिर है। तीसरा है, अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं। अब नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, मतलब दूसरा पॉइंट की एलोरा गुफाओं की उत्तमांग उपलब्धि वहाँ का विराट एकास्मक कैलाश मंदिर है, और तीसरा अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? पहला है अरसवल्ली, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट के आधार पे सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो अरसवल्ली है वो सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किसी स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? पहला है भाजा, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है जौरा, चौथा है अजंता। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भीमबेटका और जौरा है, वहाँ से प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं? पहला है हिंदू धर्म से, दूसरा है बौद्ध धर्म से, तीसरा है जैन धर्म से और चौथा है उक्त सभी से। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलोरा की गुफा है उसका संबंध सभी से है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन, ठीक, तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तीसरा है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि एलोरा में विभिन्न गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, यही सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान हैं? पहला, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तीसरा, दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अजंता और महाबलीपुरम की जो ऐतिहासिक स्थान है उसकी जो स्मारक बने हुए हैं दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं। ऑप्शन सी तीसरा पॉइंट करेक्ट है। तो
यहाँ पे जो है केवल तीसरा मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला है अजंता की गुफाएं, दूसरा है लेपाक्षी मंदिर, तीसरा है सांची स्तूप। उपरोक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। ठीक है, पहला और दूसरा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी और खंडगिरी के जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण हैं। पहला है सभागारों तथा बहुत छोटे कच्छों की अनुपस्थिति, दूसरा है फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना, तीसरा है बड़े सभागारों तथा कच्छों का एक योजना के अनुरूप उत्खनन होना, और चौथा है कच्छों के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण होना। अब नीचे दिए गए कूट के आधार पे सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला और दूसरा पॉइंट है कि सभागारों तथा बहुत छोटे कच्छों की अनुपस्थिति, और दूसरा है फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना, ये करेक्ट है, जो कि भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी और खंडगिरी के जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, केवल पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः पहला बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा शैव, चौथा वैष्णव। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो जो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं वो प्रायः शैव से संबंधित हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर में पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिरों से ज्ञात अकेला तोरण है। दूसरा है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिका में गवाक्ष हैं जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता है। उपर्युक्त कथन के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा दोनों ही पॉइंट है वो करेक्ट है। उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में दोनों ही कथन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन 1 है, गांधार शैली की मूर्ति कला शैलीगत रूप से प्ररूपतः ग्रीको रोमन और ईरान की पार्थियन कला से जोड़ी जाती है। कथन दूसरा है, स्वात घाटी के पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कथन पहला है वो गलत है। ठीक है, और दूसरा कथन जो है वो सही है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, जिसमें कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कथन और कारण वाला है। कथन पहला कह रहा है, काष्ठक वास्तुशिल्पी आदि प्ररूपों पर प्रतिरूपित बराबर पहाड़ियों की लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत के पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण हैं। कथन 2 है, बाराबर पहाड़ियों की गुफाएं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवक मठवासियों को समर्पित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन 1 है वो सही है, लेकिन कथन दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन 1 कह रहा है, मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटों वाले लाल बालू कास्म द्वारा विशेषित है। और कथन दूसरा है, सफ़ेद छींटों वाला लाल बालू कास्म स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। तो यहाँ पे अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए है, गांधार शैली पर यूनानी मतलब कि हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है। इसका कारण आर दिया हुआ है, उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कथन ए जो है वो सही है, लेकिन कथन आर जो है इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे जो है सूची 1 में मंदिर दिए हुए हैं और सूची 2 में शहर दिए हुए हैं। अब इसको मिलान करना है। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर जो है वो अवस्थित है कांचीपुरम में, तो ए का हो जाएगा चौथा। ठीक है, ए का हो जाएगा चौथा। और जो लिंगराज मंदिर है वो अवस्थित है भुवनेश्वर में, तो बी का हो जाएगा पहला। और कंदारिया जो मंदिर है वो अवस्थित है खजुराहो में, तो सी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, और जो दिलवाड़ा मंदिर है वो अवस्थित है कहाँ पे, माउंट आबू में। ठीक है, डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। इसका कारण आर दिया हुआ है। सांची का बुद्ध के जीवन के निकट का संबंध था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कथन है वो सही है, कथन ए सही है, लेकिन कारण जो आर दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में मंदिर दिए हुए हैं और सूची 2 में जो दिया हुआ है वो है जनपद। ठीक है, अब इसको हमें मैच कराना है। जो दशावतार मंदिर है वो अवस्थित है ललितपुर में, तो ए का हो जाएगा चौथा। ठीक, ए का है चौथा। और बाबा सोमनाथ का मंदिर अवस्थित है देवरिया में, बी का हो जाएगा तीसरा। और जो ऋषि श्रृंगी का मंदिर है वो अवस्थित है फर्रुखाबाद में, सी का हो जाएगा दूसरा। और बराह भगवान का मंदिर जो है वो अवस्थित है एटा में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, दशावतार मंदिर ललितपुर में, बाबा सोमनाथ मंदिर जो हो जाएगा वो देवरिया में, और श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है वो है फर्रुखाबाद में, और बराह भगवान का मंदिर है एटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी सूची 1 में मध्यकालीन मंदिर दिए हुए हैं और सूची 2 में अवस्थान दिया हुआ है। जो चतुर्भुज मंदिर है वो अवस्थित है खजुराहो में, ए का हो जाएगा दूसरा। और माला देवी मंदिर अवस्थित है ग्यारसपुर में, बी का है पहला। और ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो अवस्थित है दारासुरम में, सी का हो जाएगा चौथा। और अम्बा माता मंदिर जो है जगत में अवस्थित है। ठीक है, नहीं जगत नहीं, खजुराहो में, सॉरी, अम्बा माता मंदिर खजुराहो में अवस्थित हो जाएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं। जो चतुर्भुज मंदिर है वो है खजुराहो में, हाँ चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में। माला देवी मंदिर जो है वो है ग्यारसपुर में। ऐरावतेश्वर मंदिर दारा सुगरम में है। और अम्बा माता मंदिर जो है वो है जगत में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है वही मंदिरों के नाम हैं, और सूची 2 में नहीं, सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में जो है मंदिरों के नाम है। ठीक है, जो वैजनाथ धाम है, वैजनाथ धाम वो वहाँ पे शिव मंदिर अवस्थित है। ठीक है, ए का हो जाएगा दूसरा। सारनाथ में बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। ठीक है, बी का तीसरा हो जाएगा। ठीक, और दिलवाड़ा में जो है जैन मंदिर अवस्थित है। और बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो गुप्त है वो देवगढ़ में है। ठीक, और चंदेल जो था चंदेल की राजधानी खजुराहो थी। चालुक्य की जो राजधानी थी
वो थी वातापी, और पल्लव की जो राजधानी थी वो थी बादामी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में गुप्त मंदिर दिए हुए हैं और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। ठीक है, जो ईंट निर्मित मंदिर है, ठीक है, ईंट निर्मित मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? भीतर गांव में। ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव में अवस्थित है। दशावतार मंदिर जो हो जाएगा वो है देवगढ़ में। ठीक, और जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर अवस्थित है भूमरा में, और विष्णु मंदिर जो है वो अवस्थित है एरण में। ठीक, तो इस आधार पे हम देखेंगे कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, जो एलिफेंटा है, एलिफेंटा में क्या है? गुफा है। एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और जो श्रवणबेलगोला है, श्रवणबेलगोला में क्या है? मूर्ति है, वहाँ की मूर्ति प्रसिद्ध है। खजुराहो जो है, खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा। और सांची में जो है वो है स्तूप। ठीक है, डी का पहला हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? ए है एलोरा की गुफाएं शक, बी है महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, सी है मीनाक्षी मंदिर पल्लव, डी है खजुराहो चंदेल। ठीक, जो खजुराहो है उसको चंदेल ने बनवाया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए है कुषाण गंधार कला शैली, बी है मुगल अजंता चित्रकारी, सी है मराठा पहाड़ी चित्रशैली, और डी है सिंधु घाटी सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड। तो जो सही सुमेलित है वो है कुषाण की गंधार कला शैली। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ए परमार, बी मौर्य, सी चंदेल, डी होलकर। जो चंदेल थे उन्होंने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर दिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे? ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चाहमान, और डी है परमार। जो खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे वो थे चंदेल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं? ए है बौद्ध धर्म, बी है हिंदू धर्म, सी है हिंदू धर्म और जैन धर्म, और डी है जैन धर्म। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो संबंधित है हिंदू और जैन धर्म से, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? ए उज्जैन, बी खजुराहो, सी ओरछा, डी मांडू। तो जो खजुराहो है वो मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए है गोविंद तृतीय, बी है कृष्ण प्रथम, सी है कृष्ण द्वितीय, और डी है कृष्ण तृतीय, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो एलोरा के कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का जो एलोरा में पाषाण काटकर तैयार किया गया है निर्माण आरंभ करवाया था? ए दंतीवर्मन प्रथम, बी नंदीवर्मन द्वितीय, और सी है कृष्ण प्रथम, और डी है श्रीमर श्री वल्लभ। तो जो कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा में पाषाण काटकर तैयार किया गया था उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए तटीय मंदिर मामल्लपुरम, बी है राजेश्वर मंदिर तंजावुर, सी है कैलाश मंदिर एलोरा, और डी है जगन्नाथ मंदिर पुरी। जो कैलाश मंदिर है एलोरा का वो शैलकृत स्थापत्य कला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंध करेंगे? ए है पल्लव, बी है चोल, सी है राष्ट्रकूट, डी है चालुक्य। तो जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है
वो राष्ट्रकूट जो शासक थे उससे संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ए बौद्धों के, बी बौद्धों और जैनों के, सी है हिंदुओं और जैनों के, डी है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। तो जो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती कला शैली के विकास का काल है। ए है ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी, बी है प्रथम शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईस्वी, सी है 150 ईस्वी से 250 ईस्वी और डी है 150 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। तो जो अमरावती कला शैली के विकास का काल है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं और डी है पंचतंत्र। तो अजंता की गुफाएं जो है जातक कथाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। ए अजंता में, बी एलिफेंटा में, सी एलोरा में, डी कार्ले में। जो बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं हैं वो एलोरा में स्थित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ए है एलिफेंटा, बी है नालंदा, सी है अजंता और डी है खजुराहो। तो जो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वो है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अजंता चित्रकला का संबंध है। ए जैन धर्म से, बी ब्राह्मण धर्म से, सी शाक्त धर्म से, डी बौद्ध धर्म से। जो अजंता चित्रकला का संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ए है बाग गुफाएं, बी है एलोरा गुफाएं, सी है लोमस ऋषि गुफा और डी है नासिक गुफा। जो प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें से एक अजंता है और दूसरी जो है बाग गुफाएं हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? ए 3री शताब्दी ईसा पूर्व, बी है 2री शताब्दी ईसा पूर्व, सी है 4th शताब्दी ईसा और 5वीं शताब्दी ईसा। तो यहाँ पे जो अजंता के प्राचीनतम चित्र हैं वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा गुफाएं ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो ये हैं महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ए नासिक, एलोरा और अजंता, बी है जुफार, कल्याण और पीतलखोरा, सी है अजंता, भाजा और कोंडने और डी है भाजा, पीतलखोरा और कोंडने। जो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं वो है अजंता, भाजा और कोंडने में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा जो गुफा संख्या 16 है उत्खनन कराने का श्रेय किसे है? ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी को है, बी है नाहपड़ को, सी है वराहदेव को, डी है विंध्य सेन को। जो अजंता की गुफा संख्या 16 है उसके उत्खनन कराने का श्रेय जाता है वो है विंध्य सेन को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ए है नासिक, बी है मुंबई, सी है औरंगाबाद, डी है पुणे। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो अवस्थित हैं औरंगाबाद में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ए मदुरई में, बी पुदुकोट्टई में, सी श्रीरंगम में और डी है तंजावुर में। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की काल को निम्न इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक और डी गंगा। तो अजंता की कला को जिसने प्रश्रय दिया था वो था वाकाटक। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ए द्रौपदी रथ, बी भीम रथ, सी अर्जुन रथ, डी धर्मराज रथ। तो जो द्रौपदी रथ है रथ मंदिर वो सबसे छोटा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था? ए महेंद्र वर्मन द्वारा, बी नरसिंह वर्मन द्वारा, सी परमेश्वर वर्मन द्वारा और डी है नंदी वर्मन के द्वारा। तो जो महाबलीपुरम और सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था वो था नरसिंह वर्मन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।